चलिए, अभी आप क्वेश्चन को देख रहे थे कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं रो एंड कॉलम में 1 2 3। जो इस टाइप के होते हैं इसको रो बोलते हैं और जो इस टाइप के होते हैं उसको कॉलम बोलते हैं। देन वेरीफाई ए और बी का जो है प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको इंटरचेंज कर लेना है, फिर बी को इंटरचेंज करके ए को इंटरचेंज करके फिर दोनों का प्रोडक्ट करना और दिखाना है लेफ्ट इक्वल टू राइट आर इक्वल। ए और बी की वैल्यू यहाँ दे रखा है, ए की वैल्यू -3 5 2 एंड देयर इज द 1 6 -4, ये हो गया। तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 में 3 से, ठीक है, फिर -3 का 6 में, फिर -3 का 4 में, फिर सिमिलर ऐसे भी 5 का 1 में, 5 का 6 में, 5 का 4 में, 2 का 1 में, 2 का 6 में, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3 -3, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए -3 6 जा 18 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा और 3 4 जा 12। सी क्लियर। इसी तरह हम लोग जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 1 जा 5 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20 -20 लग जाएगा। 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 4 जा -8। ए और बी का आपने इंटू किया तो इतना आ गया। यहाँ आप क्या कर रहा है, इसको चेंज कर दीजिए, यानी रो टू कॉलम। ए और बी का इंटरचेंजिंग करेंगे तो रो टू कॉलम -3 -18 और 12, यानी जो जितना आपका रो में है वो कॉलम में हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 5 30 -20 एंड देयर इज द 2 12 और -8। ये समझिए आपका इतना लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया एकदम सेम जैसे लेफ्ट हैंड साइड होगा, उसके बाद जैसे का एकदम ऐसे है, फिर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड आ जाइए। तो राइट हैंड साइड में आप जो है डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, B डैश A डैश मीन्स B को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे दे रखा है तो -3 5 और 2 चेंज कर दिया एंड देयर इज ए को भी चेंज कीजिए। यहाँ पर बी वाला ये था, चलिए पहले मैं ऐसा लिख दिया हूँ। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 6 -4, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम -3 5 2। क्लियर। चाहे इसको इधर लिखते फिर इधर लिखते, प्लेन चाहते तो चेंज कर सकते थे, आपको ऊपर डिपेंड करता है। नाउ मल्टीप्लाई देखिए 1 3 जा -3 1 5 जा 5 1 2 जा 2, ठीक। 6 3 जा 18 -18 हो जाएगा, माइनस है। यहाँ पर 6 5 जा 30 एंड देयर इज द 6 2 जा 12, ठीक है। 4 3 जा 12 में प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, ठीक। अब यहाँ पर देखना यह है, मैच कराइए। देखिए सभी को ला रहा है, 4 5 जा 20 माइनस, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं 3 3 5 2 18 30 12 12 -20 -8 इक्वल आ गए। तो यहाँ पर से लिख दीजिए यस, आपने वेरीफाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत आसान होता है, आप करते जाइए, समझते जाइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आया समझ में? वेरी गुड। चलिए
तभी आप लोग क्वेश्चन को देख रहे थे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के प्रॉपर्टियां आपने पढ़ा। तो मैट्रिक्स में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि दिखाता यह है कि मान के चलें प्रॉपर्टियां गुण सभी आपको तैयार हैं, तो बहुत सिंपली आप जो है सॉल्व कर ले जाएंगे। योर क्वेश्चन इज द सेइंग दैट हियर if fx equal to x square minus 5x plus 7 and a equal to in matrix 3 1 minus 1 2 फाइंड ए निकालना है। तो जनरली यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे गिवन किया हुआ है एफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक, इतना, और a इक्वल टू दे रखा है इतना, यानी यहाँ पे हम सिंपल सा यदि a पुट कर दें, यानी क्या होना चाहिए आपका, a स्क्वायर होना चाहिए, 5a होना चाहिए एंड प्लस 7, यानी a स्क्वायर 5a। तो a में a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो a स्क्वायर निकल जाएगा, और जो a है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस 7 करेंगे तो देखिए कितना आता है। देयर इज अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही आपका है ए स्क्वायर, इट मीन्स ए दे रखा है तो ए इंटू ए करेंगे तो हम गेट कर लेंगे ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 3 1 माइनस 1 2 एंड सिमिलर, यही चीज़ फिर से लिखेंगे, दो बार है ए इंटू ए, 3 1 माइनस 1 एंड 2। तो बच्चा लोग आप लोग सिंपल से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, ठीक, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई की जाती है और रो टू कॉलम, ध्यान रहे, 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1, तो माइनस 1 हो गया। फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ आइए, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, माइनस 1 3 जा, ठीक है, फिर इसका इसमें हो गया, फिर 2 1 जा माइनस 2 एंड फिर इसका इसके साथ आइए, 1 1 जा माइनस 1 एंड 2 2 जा 4। तो आप यहाँ पे निकाल पा रहे हैं 8 5 माइनस 5 एंड देयर इज 3, ये स्क्वायर का निकला हमारा। आप 5 पे प्लस 7 रख के देखते हैं, यहीं डायरेक्ट मार दे रहा है, एफ ए ऑफ, तो देखें ए स्क्वायर की वैल्यू है 8 5 माइनस 5 एंड 3 माइनस ए, व्हाट इज ए, 3 1 माइनस 1 2 एंड प्लस 7, ठीक, तो प्लस 7 डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पर चाहें तो दिखाने के लिए रो टू कॉलम में यहाँ पर आई लिख सकते हैं, मैट्रिक्स में 1 0 0 1 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए तो टोटल में भी 0 0 आपका आना चाहिए, आ जाएगा। देखिए 8 आप 5 जा 15 आप प्लस 7 जा 7, ठीक, तो 7 एकम 7 8 ये 8 7 15 माइनस 5 15, तो 0 हो गया, नहीं समझे। देखें देयर इज 8, ये हो गया माइनस 15, ठीक, ऐसे, और यहाँ पे 7 जा 7 प्लस के साथ, ये माइनस हो गया यहीं पे, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -5, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 1 जा -5 माइनस में प्लस कर देगा, और 7 0 जा 0, क्लियर, इतना हो गया। फिर इसके साथ आ जाइए, 5 माइनस 5 1 जा 5 और 7 0 जा 0, ठीक। फिर देयर इज द, यहाँ पे ये 3 हो गया है,
मतलब इसका पहला एलिमेंट हो गया, फिर हम दूसरा एलिमेंट ले चलें, वो भी हो गया। इसमें का चल रहा है, ये वाला हो गया, तो इसका ये चलेंगे 3, ये यहाँ पर -5 2 10, राइट, और फिर यहाँ पे 7 7। तो देखिए 8 7 15, आप 15 में से 15 जा तो 0 वाला, 5 5 10 0 तो 0 हो गया, 5 5 10 मतलब -5 + 5 0, 7 3 10, ये 0 हो गया। यानी आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे दिखा सकते थे, या यहीं भी लिख सकते थे 0 0 0 इज योर आंसर। यानी इस टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं, दिए रहते हैं, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, क्यूब में दिया है तो a × a 3 बार कीजिए, प्लस दिया रहेगा प्लस करिएगा, माइनस दिया तो माइनस कीजिएगा, जितना रहेगा फिर इंटू कर देंगे, ठीक है। जो आखिरी वाला होता है जिसमें चाहे x से चाहे a ना जुड़ा होता हो, वहाँ पे i ले लेते हैं, जैसे i में 1 0 0 1। यदि यही क्वेश्चन आपका 3/3 का रहता तो आप इस तरह ले लेते 0 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। मैथमेटिक्स ऑलवेज आपको यही सिखाता कि हमेशा आप जो है प्रैक्टिस करते हैं, यू गेट द गुड आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें, जल्दी नोट करें, फिर आगे बताते हैं। देखो भाई, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, महत्वपूर्ण यही है कि पढ़ाई लिखाई करने का मेन उद्देश्य ये रहा कि आप समाज में एक अच्छी मुकाम हासिल कर लें। अच्छी मुकाम हासिल करने का मतलब यही होता है, सेंस यही होता है कि आपकी अर्निंग सबसे हाईएस्ट और सबसे बेटर, अति उत्तम होना चाहिए। आपका जो पैकेज है वो पैकेज लाखों करोड़ों में होना चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़िया से होना चाहिए, हेल्थ वेल्थ नेम सब हो आपके पास, तो आपका ये मीन मायने समझ में आता है कि यस यू आर सक्सेस। और सक्सेस होने का भी एक पॉलिसी होता है, अपना भी एक पॉलिसी है कि यस आपको एक परमानेंट जॉब मिल गया तो आप वहीं पे आप ये मत सोचिए कि यस आपका टारगेट अचीव हो गया तो देयर इज द होल्ड डाउन स्टॉप ना, उससे भी और आगे बढ़ के निकलिए। मैंने आप लोग को बताया था कि जिंदगी के दो पहलू होते हैं, एक लाइफ जीना होता है, एक लाइफ काटना होता है। काटने वाला लाइफ वह लाइफ नहीं होता। जीना क्या होता है, आप अपने सपने को अचीव कर लिए और उसमें बढ़ते गए। यूं समझ लीजिए आप अनंत को रिसीव कर लीजिए, जो इन्फिनिटी उसको गेटअप कर लीजिए। पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप करेंगे ना तो एट लास्ट पा सकते हैं आप, जिसका कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि इतना आगे निकल जाएंगे ना, कोई आपको खींच भी नहीं पाएगा, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। तो इतना समझाने का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टडी कीजिए। आपका हेल्थ डाउन है तब भी पढ़िए, यानी देयर इज द रूटीन टाइमिंग, वह डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे रह नहीं गए हैं।
10+2 जैसे आप क्रॉस कर लेते हैं तो आप बच्चे बच्चे नहीं रह जाते हैं। वही आपके अंदर एक तरह से कुमुदी फूटता है, जानने की जिज्ञासा होता है। आप समाज में जाएंगे, देखेंगे कि कि यहाँ पर इतनी समस्याएं हैं और समस्याओं का समाधान क्या है, और उस समस्याओं के समाधान में क्या आपका लाइफ बन सकता है। तो बनाना चाहेंगे तो बन सकता है। आपको उस दिशा में नियंत्रण कार्य करना होगा। आपका मैथमेटिक्स जिस तरह सिखाता बताता है, कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी सतत असतत की बातें की जाती हैं, तो ठीक उसी तरह आप लगे रहिए। आप रैबिट के चाल से ना चलिए, ठीक है, कम से कम मिनिमम डिस्टेंस कवर कर लेते हैं ना, तो वही मिनिमम एक लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। जो खरगोश नहीं अचीव कर पाता है वो कछुआ कर ले जाता है। जो हम लोग का मन है वो घोड़े के चंचल के समान है। घोड़ा का बच्चा जो होता है वो एक जगह एकदम रेस्ट में नहीं खड़ा हो सकता। उसी तरह हम लोग का ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में करके अपने वर्क पर फोकस करें। वर्क है आपका पढ़ना, नॉलेज रिसीव करना और उस परीक्षाओं को पार कर ले जाना जिसमें आपका लाइफ छिपा हुआ है। जिंदगी बन जाएगी तो हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। जिंदगी नहीं बनेगी तो कुछ भी आपके लिए आसान नहीं होगा। तो प्रयास लगातार करते रहें। ये तो आपके हाथ में है। कर्म करते जाएं, फल की चिंता न करें। बहुत से आप एक्सप्लेन सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन ये सब के सब धरी के धरी रह जाएंगे जब तक आप उठेंगे नहीं, कमर कसेंगे नहीं, लगातार वर्क नहीं करेंगे, कुछ भी बेनिफिट होने वाले नहीं। तो आपका जो अचीव पॉइंट है, यस, there is a waiting your engineering field, there is a waiting your medical field, extra। तो आप करोगे तो बेटर कर जाओगे, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल जो समरी यही है, आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ें। आप जिस फील्ड में मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल, वनडे एग्जाम, जो भी आपका पढ़ोगे लाइफ बनेगा, हर चीज़ें आसान होंगी। तो थैंक यू, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, कराते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान देने वाली बात यह है, योर क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट -2 +2 -1 +1 0 -3 4 into a -8 -1 -10 1 -2 -5 यानी each element 9 22 15।
देखिए इस तरह से क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि फाइंड द मैट्रिक्स निकालना है। देयर मीन्स जो अननोन फंक्शन होते हैं उसी को आपको निकालना है। यहाँ पे देखिए ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब सोचने वाली बात ये है, देयर इज द हाउ मेनी रो एंड हाउ मेनी कॉलम, 1 2 3, 3 रो 1 2 और 2 कॉलम। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3/3 है, ठीक। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में यहाँ पे देखिए, जब ये RC यहाँ पे देखा है और यहाँ का RC देखा है, 3 × 3 है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे R कितने हैं 3, और यहाँ कितने हैं ये कॉलम 2 है, ठीक। यानी यहाँ पर 6 और यहाँ पे 9। तो इसी का हम लोग क्या करते हैं, 3 × 2 है तो 2 × 3 कर लीजिए। क्यों, यहाँ पे ये देखिए ये अननोन है, इसी को फाइंड आउट करना है इसके रीजन से, ताकि हम जब इनका मल्टीप्लाई करें, एक जो नॉन फंक्शन है एक अननोन फंक्शन है, फिर जितना आएगा चाहे प्लस में चाहे माइनस में, कंपैरिजन करके अज्ञात वाले फंक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन ऐसे लिखें, 2 - 1 1 and 0 -3 और 4, और यहाँ पे ये 2 - 1 1 0 -3 4, और यहाँ पे हम अपनी तरफ से x y z m n p ऐसे ये सपोज कर लिए। तो लेट करने के बाद आप देखते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, इसके इक्वल टू ये गिवन दिया हुआ है, -1 -8 -10 1 - 2 -5 9 22 यहाँ पे 15, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप देख पाएंगे तभी ना, देखिए रो 2 कॉलम मल्टीप्लाई होगा। 3/3 का बनाया होते तो ही नहीं पता, 2/2 का बनाया होते तो ही नहीं पता। तो जितना इस तरह है तो उसी का अपोजिट कर देते हैं। देखिए अब यहाँ कितने हो गए, 2 रो 1 2 और कॉलम 1 2 3, यहाँ पे 3 × 2 था तो 2 × 3 करना पड़ेगा, यही मेन लॉजिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 1 जा 2x एंड माइनस m हो जाएगा, फिर वंस अगेन इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर ऐसे बारी बारी करते जाएंगे। ये हो जाएगा 2i - m, फिर 2z - p, क्लियर। एंड सिमिलर इन दिस, x 1 जाए x, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 ही होगा। फिर यहाँ पे y 1 जा y, फिर इसका साथ इसमें करेंगे तो 0 होगा। 1z जा z एंड ये 0 हो जाएगा। सिमिलर इसका भी मल्टीप्लाई ऐसे करते जाइए, 3 1 जा 3 -3x 4pm यम है pm में, यहाँ पे -3y और यहाँ पर जाएगा 4m एंड देयर इज -3z एंड 4p, ओके। फिर देखिए यहाँ पर -1 -8 -10 1 -2 एंड -5 9 22 15। तो यहाँ आप देखें 0 ऐड करेंगे दूसरे रो में, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। x y z, x की वैल्यू तुलना कर दीजिए 1, y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू -5 तुलना करने, यानी आपको रिसीव हो गया x = 1, y = -2 एंड देयर इज z = -5। ये 3 निकल गए, x y z की यहाँ पे वैल्यू निकल गए। अब आपको क्या करना है, m n और p चाहिए।
चाहे ऊपर से तुलना करिए चाहे नीचे से, मतलब फर्स्ट वाला रो अच्छा सेकंड वाला। तब देखिए यहाँ पे 2x माइनस m इक्वल टू -1, ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए कंपेरिजन, एट कंपेरिजन एक्स वाई जेड निकाले रो टू रो। एक्स इक्वल यहाँ पे 1 है, यहाँ पुट कर दीजिए इस मिला के, तो 2 1 2 तो -m इक्वल टू -1 ये हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो -2, यानी m की वैल्यू कितना हो गया 3, -9 कैंसिल हो जाएगा। चलिए m की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए, ठीक। अब इसी तरह जो है इसका 2y माइनस m इक्वल टू -8, y की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाला, यहाँ पर रख दीजिए, 2 2 जा -4, 8 यहाँ पे -4 इधर आएगा तो +4, यानी n की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, -8 + 4 तो -4 माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में देखें 2z माइनस p इक्वल टू -10, 2z माइनस p इक्वल टू -10, तो z की वैल्यू है -5, 5 2 जा -10, माइनस p 10 और 5 2 जा 10 -10, इधर आया तो +10, यानी p की वैल्यू यहाँ हो गया हमारा 0। क्लियर, यही जो है 6 आपका हो गया, यहीं पर रख दीजिए, तो योर आंसर यहीं पर लिख दे रहे हैं। x की वैल्यू कितना है 1, y की वैल्यू कितना है -2 और z की वैल्यू कितना है -5, ठीक। m की वैल्यू है 3, n की वैल्यू है 4 और p की वैल्यू है 0, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, जगह ना होने की वजह से आपका यही आंसर हो जाएगा। x y z, यहीं पे मार दीजिए, ऐसे लिख दीजिए ये, और यहाँ पे लिख दीजिए m n p, m की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4 एंड p वैल्यू 0, ये हो गया आंसर। ध्यान से देख लीजिए, z की वैल्यू यहाँ पे रखिए, 2z है तो -10 माइनस p, यहाँ पे -10 तो इधर -10 उधर जाएगा +10, तो करना जाएगा। तो देखिए कितना सही है। तो आपके लिए आसान है, पढ़ेंगे लिखेंगे, मैथमेटिक्स आपका दिमाग ओपन करने का काम करता है और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें, और जो भी डाउटें हैं पूछते रहें। हम लोग का जो गोल है वो गोल इस तरह सेट किया जाता है कि यस आपका वीकनेस कहाँ पे है, वीकनेस पॉइंट कहाँ पे है, किस सब्जेक्ट में आप मैथ में कहाँ पे वीक होते हैं, फिजिक्स में कहाँ होते हैं, केमिस्ट्री में कहाँ होते हैं, साथ में इंग्लिश भी देखा जाता है। तो ये जो स्टेप है 3 चीज़ों का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपको आपका जो टारगेट है इंजीनियरिंग मेडिकल, इसको अचीव करने के लिए हर रोज बहुत से लोग सपना सजाते हैं, यस करेंगे करेंगे, 1-2 महीने बाद 3 महीने बाद आते आते बोर्ड साइलेंट हो जाते हैं। ये देखा जाता है। सोचिए कि पिछले 2023 के तुलना में
आज के सन 2023 में जो नीट का पेपर जो फिल किए थे बच्चे, सबसे ज़्यादा आपकी यूपी बड़ा राज्य है, इससे भी कहीं ज़्यादा जो है मोर देन आवेदन किया गया था। ठीक है, वह आपके राजस्थान के आगे बढ़ जाइए, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, वहाँ से अधिक नीट के लिए बच्चे ने आवेदन किए थे, फॉर्म फिलअप किए, क्वालिफाई किए, कुछ लोग का नहीं निकला। तो बताइए कि नीट यूजी सर्वे ये बता रहा है 20 लाख, 25 लाख, 24 लाख तक आगे लोग बढ़ रहे हैं। उतना सिर्फ पर ईयर मोटी मोटा 20,000 लेकर चलते हैं। 20,000 यदि पर साल पर ईयर स्टूडेंट यदि बेटर तरीके से कर ले जाते हैं तो उनका कल्याण है। अब बताइए 20,000 और 20 लाख, 1,000 लाख का अंतर है। तो आप सोच सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना तेज होना पड़ेगा, और तेज रहेंगे तभी आपके लिए आसान होगा। तो लाइफ है बच्चा, लाइफ बनाओ। दिन आपका, रात आपका, 24 आवर में कितने घंटे आप एजुकेशन को देख के आप सही रास्ता चूज कर लेते हैं। किताबी पीड़ा मत बने। I'm not saying that you कि एकदम किताबी पीड़ा में एकदम लगे रहे। आप उन चीज़ों पर पॉइंट बनाएं, फोकस करें जहाँ पे आप वीकनेस हो रहे हैं। देयर इज योर वीकनेस पॉइंट इज द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में है, थ्योरी को समझने में है, कैसे रिएक्शन होता है, कब कौन से फॉर्मेशन मैकेनिज्म लग रहा है, कब कहाँ पे कौन से फार्मूला सेट होंगे, कौन से थ्योरम सेट होंगे। जूलॉजी बॉटनी के आपके लेक्चर में कहाँ से किस बात को लेकर पूछे जा रहे हैं। तो जब आप बैठेंगे ना शाम को सुबेरे 10 से 15 मिनट बैठिए, सोचिए आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं या आपसे मिस्टेक हो रहा है, जिससे आप ये सोच नहीं पा रहे हैं कि गलती वो छोटी छोटी गलतियाँ एक बहुत बड़ा गलती का अवधारणा का रूप ले लेती हैं। आजकल सबसे बड़ी बीमारी ये हो गया है सोशल मीडिया पर रील का। बहुत से मैंने बच्चियों को, स्टूडेंटों को देखता हूँ, देयर इज अ डायलॉग, देयर इज अ मोटिवेशन, देयर इज अ डांसिंग। ये सब क्या है? यू आर सेलिंग योर टाइमिंग। आप सेल कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नॉलेज सोशल मीडिया पे नॉलेज मिल रहा है। यस, मिल रहा है। क्या वह आपके काम आने वाले हैं? पेपर के दृष्टिकोण से क्या काम आने वाले हैं? आप कॉमेडी देख रहे हैं, इधर उधर का वीडियो देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप मोटिवेशन इतना हो जा रहे हैं, यस इजी लग रहा है, इजी लग रहा है, इजी लग रहा है, लेकिन एनालिसिस कीजिए, बैठिए, उस पर सोचिए, तब आपको समझ में आएगा भैया जो कर रहे हो इस तुम्हारा सबसे बेटर है। कि आपका मैथमेटिक्स में आप यह न जान पाए ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं सेट हुआ, ये प्रोसेस यहाँ पर नहीं हुआ, ये रिएक्शन नहीं हुआ, ये यहाँ पर इसके फादर उसके फादर नहीं होंगे, तो क्या इसके यहाँ पर इस तरह का थ्योरम फार्मूला लगेंगे,
न्यूमेरिकल ग्राफ ऐसे बनेंगे, इससे रिएक्शन करके हम यह गेटअप कर लेते हैं। जियोलॉजी बॉटनी के लेक्चर में ये होता है, ऐसे होता है, यहाँ से इसे डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के। ये सब चीज़ें जरूरी है ना। पहले आप लाइव बना लीजिए, फिर जितना आपको मौज मस्ती करना रहेगा करिएगा, तो आप खुद समझ जाएंगे कि मौज मस्ती क्या चीज़ है और लाइव बनाना क्या चीज़ है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें, जो भी डाउट है पूछते रहें। सो गुड नाइट, थैंक यू।